हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्ज्वल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉटस्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आपको कोसाइन फार्मूला बताए थे और कोसाइन फार्मूला अभी बोर्ड पे लिखे भी हैं, आप इसे देख सकते हो, समझ सकते हो। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी इक्वल टू और कॉस सी इक्वल टू जो लिखा गया है यही कोसाइन फार्मूला है। जो आपका कोसाइन फार्मूला होता है ये किसी भी ट्रायंगल के लिए लागू होता है जहां छोटा ए, छोटा बी और छोटा सी भुजा होता है और बड़ा ए, बड़ा बी और बड़ा सी त्रिभुज का कोण होता है। आपको ये बात पता है कि त्रिभुज के गुण के अंदर हम आपको साइन फार्मूला पढ़ा दिए हैं और अभी कोसाइन फार्मूला भी पढ़ा दिए हैं। कोसाइन फार्मूला पर क्वेश्चन नहीं बनवाए हैं, लेकिन साइन फार्मूला पर एक दो क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो आज के वीडियो में हम कोसाइन फार्मूला पर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे। लेकिन जो कोसाइन फार्मूला लिखा है इसे आप याद किए हैं या नहीं किए हैं ये आपकी जिम्मेवारी है। वैसे कुछ इसमें है नहीं, कॉस ए का मान पूछा जाएगा तो ए को घटा देना है और बाकी दुगो का स्क्वायर करके जोड़ देना है और नीचे 2bc लिख देना है, ठीक है। अब कॉस बी कोई पूछेगा तब बी को ही घटाना है, बाकी दुगो भुजा जो होता है उसको स्क्वायर करके जोड़ना है और उसी दुगो को नीचे 2 के साथ में लिखना है। और कॉस सी पूछा जाएगा तो सी स्क्वायर को घटाना है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जोड़ना है और जिसे जोड़ना है वही 2 के साथ नीचे आएगा। ये एक टेक्निक है जिसे आप इसे याद रख सकते हो अपने माइंड में, ठीक है। चलिए, तो हम ये कोसाइन फार्मूला आपके सामने लिखें। अब इसी कोसाइन फार्मूला पर एक क्वेश्चन भी आपको देंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे, आपको समझाएंगे भी। क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC में a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7, a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 7, किसी त्रिभुज ABC में ये चीज दिया है, a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण को ज्ञात करें। सबसे बड़े कोण को ज्ञात करें, यही हमारा क्वेश्चन है। देख लो, किसी त्रिभुज ABC में a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7 है तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण को ज्ञात करें, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कोसाइन फार्मूला पर सॉल्व होगा। अब तुम ही सोचो, बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वी नो दैट, हम लोग 10th क्लास 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा कोण होता है, हम लोग जानते हैं। तो वही बात लिख देना है, वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा कोण होता है। अब देखो भाई, a बराबर 3 है, b बराबर 5 है, c बराबर 7 है, तो सबसे बड़ा भुजा तो c है, c बराबर 7 है, यानी c के सामने वाला एंगल बड़ा c बड़ा कोण होगा। तो हमें जब पता चल गया कि c बराबर 7 है तो c के सामने वाला कोण बड़ा c होता है, यानी हाई वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, कॉस c वाला। कॉस c इक्वल टू a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर घटाओ c स्क्वायर बटा 2ab, ये फार्मूला लगाएंगे। अब अगर b का मान इस तीनों में सबसे बड़ा होता तो cos b का फार्मूला लगता, अगर a का मान इस तीनों में सबसे बड़ा होता तो cos a का फार्मूला लगता और उस हिसाब से एंगल a निकल जाता। लेकिन हमें पता चल रहा है कि c का मान 7 है, इसलिए cos c वाला फार्मूला लगाएंगे, तभी सबसे बड़ा कोण c मुझे प्राप्त होगा। तो आइए cos c वाला फार्मूला पर हम हल करते हैं। तो हाई हो गया, cos c इधर उतर गया, a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 7। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बटा 2, a माने 3, b माने 5, 2ab
देख रहे हो 2ab। तो ए मतलब क्या, ए मतलब क्या 3, बी मतलब क्या 5, सी मतलब क्या 7, वही सेट किए हैं। अब 3 के स्क्वायर होगा 9, 5 के स्क्वायर होगा 25, माइनस 7 के स्क्वायर होगा 49, और बटा में है द्वितीय 6 6 5 30। अब इस प्रकार से आप देख रहे हो कि 25 गो और 9 गो जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, तो 25 9 जोड़ने से हमारा 34 होता है, और 34 घटाओ 49 बटा में 30 होगा। अब 34 में से हम 49 घटाएंगे तो -15 आएगा, और बटा में 30 होगा। इस प्रकार से हमें मिल रहा है कॉस सी बराबर 15 से ही 30 कट जाएगा, यानी -1/2। अब तुम ही बताओ मुझे कि कॉस निगेटिव किस में होता है, किस चतुर्थांश में होता है, आप सभी को पता है। तो हर किसी को पता है कि कॉस निगेटिव होता है दूसरा में और तीसरा में। कॉस निगेटिव होता है दूसरा चतुर्थांश में और तीसरा चतुर्थांश में। तो कॉस सी का मान निकालना है तो -1/2 किस पर निकलेगा, तो पहले माइनस हटा करके दिमाग से पूछो कि कॉस में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो पता चलेगा कि कॉस में 1/2 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को पाई में से घटा दो, मतलब पाई में से π/3 घटा दो। 60 डिग्री मतलब क्या, π/3। 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, 2 π/3 हमारा आंसर आ जाएगा। और एक हाइयो आंसर हो जाएगा पाई प्लस π/3 ऐसा। लेकिन पाई से ज्यादा यानी 180 डिग्री से ज्यादा किसी त्रिभुज के किसी एक कोण का मान नहीं हो सकता है। 180 डिग्री तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। जब आप 180 को पार कीजिएगा तो इसका अर्थ हो गया कि त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण ज्यादा से ज्यादा होगा तो 180 डिग्री से कम है ना होगा भाई। 180 डिग्री एक एक कोण जब अगर हो जाएगा, या 180 डिग्री से ज्यादा अगर एक एक कोण हो जाएगा तो क्या त्रिभुज का निर्माण होगा, नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए इसमें सिर्फ दूसरा चतुर्थांश वाला ही आंसर चलेगा 2π/3, और इसका जवाब हो जाएगा C बराबर 2π/3 मतलब 120 डिग्री। 2π/3 मतलब 120 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। यही किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है। आई बात समझ में। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत आसानी से और बहुत अच्छा से समझे होंगे। वैसे कोसाइन फार्मूला पर एक एग्जाम्पल हमने देके आपको बता दिया। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल सकता है अन्य प्रकाशन के बुकों में। सबसे बड़ा कोण, सबसे छोटा कोण ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आइए काम की बात कर लेते हैं। कल यानी फ्राइडे 15 तारीख है शायद कल के दिन सभी जगह बसंतपुर, भगवानपुर और मदारपुर 11th का बैच बंद है। सिर्फ 12th का बैच चलेगा, और 12th वालों का टाइम जो है अपना अपना टाइम है। बसंतपुर के लिए अपना टाइम है, भगवानपुर के लिए अपना टाइम है, लेकिन मदारपुर का टाइम सुबह 6 बजे रखा गया है। तो बसंतपुर में 8 से 10 चलेगा 12th का बैच, भगवानपुर में 10:30 से 12:30 चलेगा, 2-2 घंटा का बैच कल चलेगा, और मदारपुर में सुबह 6 से 8 चलेगा। 3 जगह का टाइम हमने 12th का बता दिया, और कल 11th का बैच सभी जगह बंद रहेगा मेरा। तो ये सूचना भी आप समझ लिए होंगे और ये क्वेश्चन भी समझ लिए होंगे। और वैसे आज वीडियो हम नहीं ही बनाते, लेकिन ज़्यादातर इस सूचना को बताने के लिए ही आए हैं, और सोचे कि केवल सूचना बता देने से काम नहीं चलेगा, कुछ बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए। तो हमने थोड़ा सा बात आपको बोर्ड पे बताया भी है, इसे आप समझ लीजिएगा। कल 12th का बैच, कल यानी 15 अक्टूबर, सुनाई पड़ रहा है, कल यानी 15 अक्टूबर को बैच बंद रहेगा 11th का। सिर्फ 12th का सभी जगह बैच चलेगा। मदारपुर में 6 से 8, बसंतपुर में 8 से 10, और भगवानपुर में 10:30 से 12:30। बस दैट्स ऑल। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू, बाय बाय।